छोटे ही चंगे लगते छोटे बाल रखे कर। क्यों भाई, हमें तो लंबे बाल पसंद है, हमें हेयर ग्रोथ चाहिए। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट इट। नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर टिके हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं अबाउट हेयर ग्रोथ। फ्राइडे वाली वीडियो में भी हमने हेयर ग्रोथ की बात की थी। जी हाँ, मेरे ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए थे दैट आई शुड गेट अ हेयर ग्रोथ सीरीज तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूं। सो आई थॉट कि ये पूरा वीक मैं आप लोगों के लिए डिवोट करने वाली हूं अबाउट हेयर ग्रोथ। तो पूरा वीक आप लोगों का टाइमली आना बहुत जरूरी है। हैविंग सेड दैट, आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट हेयर ग्रोथ। लेकिन बिफोर एक्चुअली शेयरिंग द रेमेडी विद यू, मैं अपने ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स के साथ एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन कर देना चाहती हूं कि ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती है। अगर मैं लिख दूं 1 वॉश चैलेंज और आपको एक ही नाइट पे ग्रोथ मिल जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसीलिए यू नीड टू बी पेशेंट। नंबर 1, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। नंबर 2, आप लोगों को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हम दवाई खाते हैं और अगर हम उसके लिए स्केप्टिकल हैं तो वो दवाई आप पर काम नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस इट्स अ स्टीरॉइड। तो जो हम यूज कर रहे हैं वो कोई स्टीरॉइड नहीं है, वो बहुत ही बेहतरीन सी नेचुरल रेमेडीज हैं। ये रेमेडीज आप पर तभी काम करेंगी जब आप पॉजिटिव हैं, जब आप इन पर फेथ रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें तो रिजल्ट मिला नहीं। देखिए, यू नीड टू पुट योर फेथ इन द रेमेडी एंड देन यूज इट एंड आई प्रॉमिस यू, यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहती हूं वो ये है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूं वो कांच कंचन और 100% सही है। मैं आप लोगों के साथ इतना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो जाती हूं कि आपको हर इंग्रेडिएंट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इतना डिस्कस करती हूं। इट इज ओनली बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोग इसकी ऑथेंटिसिटी को समझें। ये रेमेडी कोई ओवरनाइट घर पर बनाई हुई रेमेडीज नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज हैं जो कि मैं खुद ट्राई करके आप लोगों को एप्लीकेशन तक दिखाती हूं। सो प्लीज डू नॉट डाउट एनीथिंग। द थंबनेल इज द फेस ऑफ द वीडियो एंड इट हैज टू गिव द जिस्ट मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूं। सो प्लीज बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड। मैं आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी चीज शेयर नहीं करूंगी विच इज नॉट ट्रू। सो टॉकिंग अबाउट द रेमेडी, मैं आप लोगों के साथ सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के ऑल्टरनेटिव्स भी शेयर करने वाली हूं। इसीलिए पूरी की पूरी वीडियो को देखना हो जाता है अनिवार्य। मेरे बहुत सारे ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स हैं जो काफी ज्यादा स्केप्टिकल रहते हैं रेमेडी को लेकर। वो इसीलिए है कि वो आप पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं। इस रेमेडी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। अगर फ्रेश एलोवेरा जेल आप डिराइव कर सके तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप स्टोर ब्रॉट एलोवेरा जेल भी लेकर आ सकते हैं। बट क्विक टिप ओवर हियर इज कि आप ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल कीजिए। नेचुरली भी एलोवेरा जेल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। स्टोर ब्रॉट जो ग्रीन एंड ब्राउन कलर के होते हैं, दे आर नथिंग बट प्रिजर्वेटिव, सो अवॉइड यूजिंग देम। आप ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल कीजिए। इस पर्टिकुलर रेमेडी में एलोवेरा जेल साक्षात मॉइस्चर है। मॉइस्चर का ग्रोथ से क्या लेना? ओहो, इसका जवाब आपके किचन में है। आपके किचन में मौजूद कोई भी दाल जब तक पानी में नहीं रखी जाएगी अंकुरित होगी क्या? अंकुरित होने के लिए मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है। यही काम एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प पे करता है। जब आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अपने स्कैल्प पर करते हैं तो आपके जो कमजोर फॉलिकल होते हैं, जो ग्रो नहीं कर पाते, एलोवेरा जेल उनको भी अंकुरित करके बहुत ही खूबसूरती से ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है फ्लैक्स सीड्स जेल। मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूं कि जेल कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। बट अगर आपको नहीं पता है तो आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, जस्ट हैव अ लुक। सेकेंड वंडरफुल इंग्रेडिएंट जो हमें यहां पर इस्तेमाल करना है वो है 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो सर्दियों में जम जाता है, फाइन। आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल काफी एक्सपेंसिव है, वी आर नॉट कंफर्टेबल, फाइन। आप यूज कर सकते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ सेसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं कि सेसमे ऑयल को क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स का खिताब मिला हुआ है एंड इट इज वेरी 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 न्यूट्रिटिव फॉर योर हेयर। ना तो ये जमता है और ना ही एक्सपेंसिव है, इसीलिए सेसमे ऑयल को आप बहुत खूबसूरती के साथ यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको अंकुरित करेगा
और सेसमे ऑयल उनको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ऑल इन ऑल ये दोनों चीजें आपके बालों के लिए कमाल है। थर्ड इंग्रेडिएंट, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको यूज करना है 1 टेबल स्पून ऑफ अनियन जूस। कौन सा अनियन? एज ऑलवेज शैलेट्स है तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप कोई भी रेड पर्पल अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है? 1 टेबल स्पून। तो यानी कि एक छोटा प्याज अगर आप अच्छे से ग्रेट करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, तो 1 टेबल स्पून ऑफ अनियन जूस आपको इजीली मिल जाएगा। अनियन जूस के बारे में आई नीड नॉट टेल यू एनीथिंग, मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुकी हूं जहां पे मैंने अनियन जूस के बारे में बहुत लेंथ में बात की है कि वो आपके बालों के लिए कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, डेंसिटी चाहिए, अनियन जूस के अंदर इतने सारे ब्यूटीफुल न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर एब्सोल्युटली पावर पैक फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। इसको यूज करने के 2 ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, तो जब तक आप अनियन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रिज आपको होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। डू नॉट गेट अनॉयड कि फ्रिज कहां से आ रहा है, सो मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड सेकेंड इज कि बहुत स्टिंक करता है, बहुत स्मेल आती है, तो आपको जो डेट्स है जब आपको ये यूज करना है थोड़ा थॉटफुली रखनी पड़ेगी। पार्टी फंक्शन में जाना है, यू हैव टू गो समवेयर, उस दिन मत ट्राई कीजिए, उसके आगे पीछे आप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। फोर्थ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ योर स्किन। आपकी स्किन बनी है विटामिन ई से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन ई। तो जब आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, तो इट इज अ काइंड ऑफ फूड। जैसे कि आप अपने बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को खाना देते हैं, ऐसे ही दिस इज अ सुपर फूड फॉर योर स्किन। स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, राइट? तो ये स्किन का खाना है। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल अवेलेबल नहीं है तो आप आमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 विटामिन ई की कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ऑल्टरनेटिवली 1 टेबल स्पून ऑफ आमंड ऑयल की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप ये चारों ही मैजिकल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं तो कुछ ऐसा अचीव होता है। एंड बिलीव मी, दिस इज अ सुपर फूड फॉर योर हेयर। आपके बालों में हेयर ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस चीज को रिलीजियसली यूज करते हैं। रिलीजियसली का मतलब है आपको हफ्ते में इसको 3 बार यूज करना है। आप 2 दिन छोड़कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बी वेरी वेरी रेगुलर, क्योंकि जब आपको एक रेमेडी स्टार्ट करते हैं, आपका स्कैल्प, आपके हेयर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनको अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद रोक देते हैं तो हेयर फॉलिकल्स और स्कैल्प कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज डोंट डू इट, बी रेगुलर विद द यूजेज। एंड आई एम 100% श्योर जिन को हेयर ग्रोथ चाहिए और उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है या स्टैग्नेंट हो गई है, दिस इज गोइंग टू बेयर यू वंडरफुल रिजल्ट्स। क्या इस हेयर पैक को बना के रखा जा सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। आपको जब भी इसे अप्लाई करना है आपको इमीडिएट फ्रेश बनाना पड़ेगा और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कई बार बता चुकी हूं कि अनियन को स्टोर नहीं कर सकते, इट टर्न्स टॉक्सिक एंड यू कैन नॉट स्टोर इट फॉर मोर देन एन आवर। 2 घंटे अपने सर पर रखने के बाद आप इसको नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर देंगे। आपको थ्रू आउट द टाइम जब तक आप ये हेयर पैक ट्राई कर रहे हैं, कंडीशनिंग इज प्रोहिबिटेड। आप कोई भी मार्केट बेस्ड कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक आप ये हेयर पैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी लाइट होते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं तो इनकी इंटेंसिटी वैसे ही लूज हो जाती है। तो इसीलिए जब तक आप ये हेयर पैक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कोई भी कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो शैम्पू करने के बाद आपके बाल काफी खूबसूरत हो जाते हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर एंड हल्का हल्का फ्रिज है, नॉट दैट मच जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट येस हल्का हल्का आपको रफनेस फील होगी, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको अपने बालों में जो बाउंस फील होगा, इट इज अनदर लेवल। सो डू ट्राई आउट दिस रेमेडी एंड यू नो द ड्रिल कि वापस आके हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए कि आपके लिए ये रेमेडी कैसी रही। इट विल बी एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव ऑल ऑफ यू कम बैक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। आई एम 100% श्योर यू आर गोइंग टू बी रियली रियली हैप्पी। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पूरा वीक मैं आप लोगों के साथ हेयर ग्रोथ के बारे में बात करने वाली हूँ एंड इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीक फॉर ऑल ऑफ अस। So stay tuned and stay connected. Do not forget to subscribe to the channel. I'll see you all in the next video with something very exciting for your hair.
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए।